एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर GSS एजुकेशन सोसाइटी। आज हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल होता क्या है? अक्सर हम किसी भी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए और हमसे पूछा जाता है कि क्या आप एडवांस एक्सेल कर सकते हो, क्या आपको एडवांस एक्सेल आता है। अब आप ये सोचोगे कि एक्सेल तो हमें पता है पर एडवांस एक्सेल होता क्या है। देखिए, एडवांस एक्सेल होता क्या है, जो आप एक्सेल वर्क करते हो वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क करना होगा उसमें आपने, जिसके अंदर काफ़ी सारी कमांड्स जो होती हैं जो आप वर्क में नहीं लगाते हो। मतलब ये है जो नॉर्मल से नॉर्मल एक एक कमांड जो उसके अंदर होती हैं उन सब का एडवांस तरीके से यूज़ करना। जो बिल्स होते हैं, जीएसटी बिल्स होते हैं, वो सब यूज़ करना, पेरोल्स वगैरह क्रिएट करना, उसमें फॉर्मूले वगैरह लगाना और टोटली जितनी भी सेटिंग है पेज सेटअप या पेज से रिलेटिंग सभी कमांडों को एडवांस तरीके से यूज़ किया जाता है। जी हाँ, एडवांस एक्सेल आपका एक्सेल ही होता है और उसमें एडवांस तरीके से वर्क किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी जो यूज़र करंट टाइम किसी भी कंपनी में मांगे जाते हैं कि आपको एडवांस वर्क करना आना चाहिए, बिल वगैरह क्रिएट करने आने चाहिए या एडवांस टेक्नोलॉजी पे आपने वर्क करना है तो आपको एडवांस एक्सेल आना ही चाहिए। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपने क्या करना है, विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करना है। विंडोज के प्लस आर बटन यूज कर लें, EXCEL। आपने एक्सेल टाइप कर लेना है और आपका जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। आपने ओके पे क्लिक कर देना। ये देखिए आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है आपकी फाइल्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा एंड रिव्यू एंड व्यू टैब्स। इन सबको क्या बोलते हैं? ये सब हमारी होती है कमांड्स, क्लिपबोर्ड्स, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, ये सब हमारे ग्रुप्स हैं तो इनको हम ग्रुप बोलेंगे। इनके अंदर कमांड्स होगी, ये सब हमारे टैब होंगे तो इन सबको बोला जाता है रिबन। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर आप साइट पे क्लिक करते हो यहाँ पे कोई भी क्विकली वर्क करने के लिए कमांड दी जा सकती है। जैसे मैंने न्यू पेज लगा दी, ओपन की आप डाल सकते हो। ऐसे में अगर आप करते हो शो अबो द रिबॉन्स, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा क्विक एक्सेस टूल बार रिबॉन्स के ऊपर आ जाएगा, सभी टैबों के ऊपर आ जाएगा। वापस मैं क्लिक करता हूं यहाँ जा करके शो बिलो द रिबॉन्स, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो जहां आप लगाना चाहते हो वहां पे इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इनको बोलते हैं कॉलम्स, ABCNDE। ऐसे जो कंटिन्यू चल रहे हैं ये हमारे होते हैं कॉलम्स, टॉप टू बॉटम ऐसे कॉलम्स होगा आपका। रोमन्स इट मीन्स इज रो, दिस इज रो, ये हमारी क्या होती हैं, रो होती हैं। देन ऑफ सेल, दिस सेल, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल, ये हमारी सेल होती है। अब इस पे अगर आप वर्क करते हो तो आपको माउस का यूज नहीं करना है, डायरेक्शन की आप यूज करें। राइट डायरेक्शन राइट में मूव करेगा, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम, लेफ्ट से लेफ्ट। जिस भी सेल में जा करके आपने टाइप करना हो, उसके अंदर एंट्री करनी हो, आपने डायरेक्शन की का यूज करना है। ओके, लेकिन आप जब भी कोई मैटर टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो वो डाउन में आ रहा है। ये राइट में भी जा सकता है, अप में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, क्योंकि इसकी एक सेटिंग होती है ऑप्शन के अंदर से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका हम यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम सीख लेते हैं इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना। सबसे पहले एडवांस एक्सेल में हम फॉर्मूले लगाना सीखेंगे। फॉर्मूले जिस पे टेबल क्रिएट की जाती है, और एडवांस नॉलेज के लिए एडवांस फॉर्मूलेज हम यूज करने वाले हैं जो किसी कंपनी, किसी भी आप स्कूल्स कॉलेज से रिलेटेड या कहीं भी आप ऑफिस में वर्क करते हो तो जो जो आपको वर्क करना होगा उससे रिलेटेड हम सभी फॉर्मूले करेंगे। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शंस में आपको दे देता हूँ। ये होते हैं कॉलम्स, ये होती हैं हमारी रो, इनको बोला जाता है सेल। नीचे होती है सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ से आप नई सीट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से सीट भी ली जा सकती है। अब टोटल जो काउंट होता है रोमन्स ऑफ रो का वो क्या होता है, अगर आप ऐसे करके काउंट करते हुए जाओगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल के साथ डाउन डायरेक्शन की प्रेस करनी है कीबोर्ड से। कंट्रोल बटन प्रेस करें, डाउन डायरेक्शन की प्रेस करें। सबसे लास्ट वाली रो पे हम आ गए हैं जिसका काउंट आपको नजर आ रहा है 10,00,000
48,576। आपका जो भी ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी काउंट होगा आपकी रो का वो शो करा देगा। फिर से कंट्रोल के साथ अप डायरेक्शन की, ऊपर वाला एरो अप डायरेक्शन की हम प्रेस करेंगे और वापस वहीं पे हम आ जाएंगे। ये क्या होता है, जहां तक आपने वर्क कर रखा होता है, सपोज करो मैंने यहां तक वर्क कर रखा है 5 नंबर जो रो तक, अगर मैं कंट्रोल के साथ डाउन डायरेक्शन की प्रेस करूं तो लास्ट वाली रो पे हम पहुंच गए। और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ फर्स्ट पे वापस आना चाहता हूं, कंट्रोल के साथ अप डायरेक्शन की, ऊपर वाली डायरेक्शन की मैंने प्रेस की, तो वहीं तक हम आएंगे जहां पे हमने लास्ट टाइम वर्क किया होगा। उसके बाद फिर से मैं कंट्रोल अप करूं अप डायरेक्शन की तो फिर फर्स्ट में आ जाएंगे। अगर हम ब्लैंक से जा रहे हैं कंट्रोल के साथ डाउन डायरेक्शन की तो बिल्कुल आप लास्ट में आ जाते हो, और कंट्रोल के साथ अप डायरेक्शन की फर्स्ट में वहीं पे आ जाते हो अगर वो ब्लैंक थी तो। अब आता है, अगर मेरे को कॉलम काउंट करने भी कॉलम कितने हैं, तो कंट्रोल के साथ राइट डायरेक्शन की प्रेस करें। राइट डायरेक्शन की प्रेस करोगे तो सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आप आ जाओगे। ये देखिएगा, अब यहाँ पे जो कॉलम का काउंट है वो 16,384 है। अब आपको क्योंकि नजर नहीं आ रहा है काउंट कैसे हो रखा है, ए से लेकर जेड तक काउंट किया, उसके बाद फिर ए लगा करके फिर ए बी ए सी ऐसे ही कंटिन्यू, फिर डबल डबल हो गया ए बी। आपको कि कैसे, देखो एक्स ई है, लास्ट में चल रहा है एक्स के बाद फिर वाई, एक्स ई वाई, फिर एक्स ई जेड हो गया ना, एक्स ई था ना, फिर एक्स के आगे उन्होंने लगा दिया ई के बाद एफ के बाद फिर ए बी सी एन डी, ऐसे कंटिन्यू काउंट किया। पर सीरियल नंबर में अगर आप अपने कॉलमों को कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कहाँ जाना है, फाइल के अंदर जाइएगा, ऑप्शंस पे क्लिक करना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वर्किंग विद फॉर्मूलाज में सबसे पहली कमांड R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे आपने अप्लाई कर देना है और आपने ओके कर देना है। और ये देखिए आपके कॉलम जो है वो काउंट में कन्वर्ट हो गए हैं। 16,384 टोटल काउंट आपको शो करा रहा है, ठीक है। पर इसको हमने अल्फाबेटिकली ही यूज कर लेना है। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, फाइल में जा करके आपने इसका जो काउंट है वो ABC के अकॉर्डिंग ही रखना है। फॉर्मूला में जाएंगे, R1C1 को हटाएंगे, ओके कर देंगे। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब हम फॉर्मूले लगाएंगे ना तो कॉलम टू रो की डिटेक्शन हमने देनी होती है, वो भी चलिए सीखेंगे अभी हम। तो फर्स्ट में आ जाते हैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट डायरेक्शन की, फर्स्ट में बिल्कुल आ गए हैं। और सबको मैटर को सिलेक्ट करके आपने ऐसे माउस से क्लिक रखना है और नीचे की तरफ से सिलेक्ट करते हुए या दाएं बाएं उसको डिलीट कर देना है आपने, या फिर आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, आपने किसी भी सेल में हो शिफ्ट बटन प्रेस रखें, कंटिन्यू प्रेस रखना है, आपने दबाए रखना है और डायरेक्शन की यूज करनी है। राइट में करेंगे तो राइट में सिलेक्ट, डाउन में लेके आता हूं तो डाउन में सिलेक्ट, लेफ्ट में करेंगे तो वापस डी सिलेक्ट हो गया क्योंकि उधर सिलेक्ट पहले से था, तो अप एंड डाउन। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। डिलीट करना है, डिलीट अगर कुछ मैटर टाइप हो रखा है, सिलेक्ट कर दिया। कॉपी करना है, कॉपी अगर कोई मैटर आपने सिलेक्ट कर लिया है, ओके। अब दूसरा ये होता है, अगर मैं किसी सेल में जाकर के मैंने वैल्यू डाल दी या कोई मैटर टाइप कर दिया कुछ भी, और मैं उस सेल में वापस जाकर के टाइप करना चाहता हूं, तो क्या मुझे बैक स्पेस करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एक्सेल में किसी सेल में पहले से एडिट हो रखा है और उस पर वापस जाकर के हम मैटर सीधे डायरेक्ट टाइप करते हैं तो पहले वाला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक सीट जो है क्रिएट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, पहले एक शॉर्ट की ओर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे राइट साइड में पेज को आप प्लस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, स्क्रॉल यूज कर सकते हो, टॉप टू बॉटम एडजस्ट कर सकते हो। ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पे देखो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि आप जो बी कॉलम होता है ना आपका, जो भी कॉलम, जैसे मैं डी में हूँ, डी कॉलम की 4 रो, जो भी आपका कॉलम होता है उस पे शो करा देता है। डी की 4, डी कॉलम की 4 रो पे हैं हम। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बी कॉलम की 3 रो पे हैं हम। यहाँ पे क्लिक किया, जी कॉलम की 4 रो पे हैं हम। और यहाँ दिखाएगा फंक्शन ऑफ फॉर्मूला, जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे वो उसकी डिटेल शो करा देगा और इक्वलाइट जो भी होगा वो शो करा देगा। अभी हम सीखते हैं सबसे पहले टेबल बनाना। तो पहले सीट के बारे में बता दूं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, ऐसे और भी सीट ले सकते हो। सीट की शॉर्ट की बता देता हूं। कंट्रोल के साथ पेज डाउन, CTRL कंट्रोल के साथ में पेज डाउन, शॉर्ट की में से डायरेक्शन की के ऊपर पेज डाउन आपने प्रेस करना है, पेज डाउन की प्रेस करनी है आपने। ये देखिएगा जैसे मैंने पेज डाउन की किया, यहाँ से सीट नंबर 2 पे आ गया। अब ध्यान देना सीट नंबर 3 पे आने वाले हैं हम। कंट्रोल के साथ पेज डाउन, ये देखिए हम सीट नंबर 3 पे आ गए।
मैं एक बार कुछ मैटर लिख देता हूं और मैं बता देता हूं ये सीट नंबर 3 है, 3 मैंने टाइप कर दिया। ओके, अब देखना कंट्रोल के साथ पेज डाउन, हम 4 पे आ गए हैं और कंट्रोल के साथ पेज अप मैं करूंगा तो वापस बैक सीट पे आ जाएंगे। अब सीट नंबर 3 पे आना चाहिए, कंट्रोल के साथ पेज अप, सीट नंबर 3 पे। ऐसे हम पेज अप वापस उन्हीं सीटों पे हम आ सकते हैं। पेज डाउन से नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन और कंट्रोल के साथ पेज अप की प्रेस करने से बैक सीटों पे हम वापस आ जाते हैं। और डायरेक्ट आपने क्लिक कर लेना है तो सीधे आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए सीट बना लेते हैं हम। तो मैंने सबसे पहली वाली सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट टेबल बनाने वाला हूँ। एक स्टूडेंट टेबल हम आज बनाने वाले हैं स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड। तो मैंने डाला नेम, राइट डायरेक्शन की मैंने यूज़ की और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्लास में शॉर्ट में लिख लेता हूँ, आप फुल फॉर्म टाइप कर लीजिएगा। देन सब्जेक्ट हिंदी, इन इंग्लिश, देन ऑफ मैथ एंड ऑफ द साइंस एंड ऑफ टोटल। देन नेक्स्ट सेल, यहाँ पे मैं रो नंबर 2 पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम डाल देता हूँ, इट मीन स्टूडेंट नेम। अगर आप एम्प्लॉय लिस्ट बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। आगे हम सीखेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, पेरोल बनाएंगे, एम्प्लॉय डिटेल बनाएंगे, तो स्टेप वाइज सीखते रहेंगे। हम करेंगे एडवांस एक्सेल, तो कंटिन्यू आपने जो आपको बताया जाता है वही करते रहना है। तो नेक्स्ट हम नेम डाल लेते हैं। मैंने डाला यहाँ पे नेम अमित, देन सुमित, नेक्स्ट इज रवि एंड ऑफ राहुल एंड नेक्स्ट इज नेम, नेक्स्ट कैंडिडेट। यहाँ जाकर के मैं क्लास डाल देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैंने क्लास डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ सब्जेक्ट वैल्यू, इसकी आई इतनी, इसकी यहाँ पे ऐसे। तो मैंने कंटिन्यू इसमें टाइप कर ली, इंग्लिश में जो भी आए हैं ये टाइप कर लेता हूँ मैं। यहाँ से जाकर के फिर मैं साइंस में टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे जाकर अब टोटल। अब देखिए हमने फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूले सीखेंगे आज हम 4 तरीके से फॉर्मूले लगाना सीखेंगे। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है तो आज हम 4 तरीके से फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हम करने वाले हैं सम का, क्योंकि टोटल लिखा है, किसी भी वैल्यू को प्लस करने के लिए सम का फॉर्मूला लगाया जाता है। और अलग एक कैलकुलेट वाला भी होगा, तो कंटिन्यू करते रहेंगे, बाद वाली बातों का जिक्र ही नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। इक्वल टू सम, इक्वल प्रेस करना है, इक्वल का साइन बैक स्पेस दबाते हो ना कीबोर्ड में, उसके सामने लेफ्ट में आपको मिल जाएगा इक्वल। तो इक्वल प्रेस करना है और लिखना है सम, SUM सम। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, कौन से वाली, जो अल्फाबेट में ऊपर आपको नजर आ रही है ना ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली ब्रैकेट आपने कीबोर्ड में देखनी है। फंक्शन की के नीचे F7 F8 के नीचे आपको मिल जाती है, 9 नंबर लिखा हुआ है। शिफ्ट प्रेस करना है क्योंकि उसके ऊपर सिंबल है, ब्रैकेट है, तो शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना होगा। ठीक है, तो आपने ब्रैकेट यहां से स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने देनी है डिटेक्शन। देखिए हम किस स्टूडेंट का कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये नंबर डिटेल है उसकी, और सामने जाकर देखते हैं कैंडिडेट है अमित, स्टूडेंट हमारा अमित है। और यहाँ पे उसकी जो रो दिखा रहा है, रो 1 और 2 नंबर की रो दिखा रहा है। हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हम इसी का रिकॉर्ड इसी के सामने ही करेंगे। ऐसे तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ हो सकता है पर टेबल तो गलत हो जाएगी ना। अगर हम प्रिंट निकाल के देते हैं तो किसको पता चलेगा कि यहाँ पे किसका रिजल्ट है। तो ठीक बनानी है तो क्या करना है, सामने ही। और सीट बन रही है हॉरिजॉन्टल, दाएं से बाएं हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल बना रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अमित का कर रहे हैं वो हाईलाइट है, रो नंबर 2 हाईलाइट है, तो इसका मतलब रो नंबर 2 में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो है उसका सब्जेक्ट है हिंदी, कौन से कॉलम से स्टार्ट है, सी कॉलम से स्टार्ट है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले हमने 45 लेना है, तो सी की 2, सी एंड 2 प्रेस करना। तो सबसे पहले मैं सी प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद मैं प्रेस कर देता हूँ 2। ये देखिए ऑटोमेटिकली 45 सिलेक्ट हो गया। इससे हमें पता भी लग जाता है कि हमने ठीक जो कमांड दी है या गलत दी है। तो C2 देखो ऊपर फॉर्मूला बार में दिखा रहा है कैसे कैसे फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, C2 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से C की 2 जो मैंने डिटेक्शन दे दिया है। अब सीधे लास्ट वाली देनी है। लास्ट सब्जेक्ट है साइंस, और साइंस कौन से कॉलम में है, F में, और रो वही रहेगी क्योंकि इसकी का डाटा इसी में है, F2। लेकिन उससे पहले बीच में आपने देना है कोलन। जी हाँ, कोलन देना है। कोलन कौन से वाला होता है, L जो है ना, L से राइट साइड में आपको कोलन मिलेगा, और ये भी अपने शिफ्ट के साथ देना। क्यों? क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है ये ऊपर है, इस पे नीचे नीचे है सेमी कोलन, फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऊपर है, नीचे कोमा जैसे है, नीचे वाला है सेमी कोलन, ऊपर वाला है कोलन। तो शिफ्ट प्रेस करें कीबोर्ड से और L से अगले वाली की पे क्लिक कर दे, कोलन, ऐसा साइन आना चाहिए। ऊपर नीचे 2 पॉइंट बिंदी नजर आ रही है ना आपको, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ ले इस चीज को। इसका मतलब क्या होता है, C2 कोलन,
कोलन का मतलब होता है से लेकर के, यहां पे मतलब होता है यहां से लेकर। कोलन दबाने का साफ सा रीजन यही है कि आपने बीच में से सभी वैल्यू नहीं देनी, बस लास्ट वाला देना है। C2 कोलन से लेकर, C2 से लेकर लास्ट वाला क्या है, सब्जेक्ट साइंस। कौन सा कॉलम है उसका, F है, तो मैं डालूंगा F और रो रहेगी वही 2, क्योंकि ये 2 में है, F2। ये देखिए ब्लू कलर में नजर भी आ गया होगा, C2 से लेकर F2 तक सम हो जाए। डिटेक्शन ठीक आगे हमें दिख गई है। अगर आप वैसे काउंट करते टाइम लगता, C1 2 45 किस में है, C की 2 में है, F1 and 2 F2 में। ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैंने साफ साफ बता दिया है। सब्जेक्ट है C हिंदी, C कॉलम एंड अमित है 2 में, C2 कोलन लास्ट सब्जेक्ट F एंड रो वही रहेगी, दाएं से बाएं रो एक ही रहेगी। तो C2 कोलन F2 देन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करनी है। 9 से आगे है 0 वाली ऊपर शिफ्ट के साथ नंबर में से। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट आपने देख लिए, ये ब्रैकेट आप कीबोर्ड से सर्च करके डाल दें, मतलब P के ऊपर मिलेगी आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है एंटर प्रेस। जी हाँ, कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देना है, एंटर कीजिएगा, टोटल हो गया। अब आप ये कहोगे कि सबका ऐसे करना है, देखो एक तो हमने सीख लिया, ओके, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो सभी के सब्जेक्ट सेम है, हिंदी में एक ही कॉलम रहेगा, साइंस एक ही कॉलम, और सबके टोटल करने हैं। तो मैंने इसमें टोटल किया, इस पे मैंने क्लिक किया, ऊपर दिखा दिया C2 से F2 तक का टोटल हो गया। ऐसे ही सबका डाल सकते हो आप, लेकिन एक का अगर आपने कर दिया है तो आप उसको ही नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप हैंडल्स यूज करोगे। मैं यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट नजर आ रहा होगा आपका, यहाँ पे मैं प्लस करके दिखाऊं अच्छे से, ये देखिएगा, यहाँ पे आपको इस पे एक प्लस का पॉइंट जाएगा, ये बन गया प्लस। यहाँ पे एक डॉट नजर आ रहा है बिल्कुल कोने में नीचे, राइट में सबसे नीचे, उस पे प्लस का साइन बनाना है। आपके माउस, जैसे आपका माउस जाएगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं, ये तो सिलेक्शन का साइज है, ये वाला नहीं है, ये प्लस का, ये प्लस वाला आपने साइन बना लेना है। प्लस क्लिक दबाए रखना है, आपने माउस बटन को दबाए रखना है, क्लिक रखना है और नीचे की तरफ खींच लेना है। ये देखिए, जैसे ही नीचे की तरफ खींच लोगे, इसके सामने आके छोड़ देना है, इन सब का टोटल हो जाएगा। अब ऊपर देखना, ऊपर वाली सेल पे क्लिक किया, C2 से F2 तक कर दिया है, नीचे क्लिक करूं बता दिया इसने C3 से F3, थर्ड वाली रो का कर दिया है, 4 का कर दिया है, 5 का कर दिया है, 6 का कर दिया है। ऐसे वो सभी को यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, उनका सम करके। माइनस कर लेता हूं मैं साइज, ये देखिएगा, तो टोटल आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। यहाँ पे सबका क्या कर दिया उसने, टोटल कर दिया है, सम कर दिया है। और इस फॉर्मूले का एक बेनिफिट और मैं आपको बता दूं, क्या, देखिए, अगर मैं कोई वैल्यू बदल देता हूं, अब हमारे कितने हैं 233, 233 नंबर हैं, 233 नंबर हैं, तो मैं यहाँ पे 65 है ना, मैं यहाँ पे 75 करता हूँ, 75, और मैं जैसे ही नेक्स्ट सेल में एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिएगा 243 ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। चाहे आप वैल्यू कम करो, चाहे आप वैल्यू को प्लस करो, बढ़ाओ, तो वो अपने आप फॉर्मूला अपडेट होता है। तो ये इसकी डिटेल है, ये इसकी डिटेल है, ठीक है। थोड़ा सा और माइनस कर लेते हैं, ओके। अब देखिएगा, अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपको लगा के दिखा देता हूं। यहाँ अगली वाली सेल में मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं दे देता हूं परसेंटेज। देखिए, जब कोई आप टेबल बनाओ ना, उसकी ऊपर डिटेल होनी चाहिए, ताकि अगर हम प्रिंट भी निकाले और कोई हमारे पेज को देखे या उस प्रिंट को देखे या हमारी सीट को देखे, कंप्यूटर्स में ही देखे, तो उसको पता होना चाहिए कि ऊपर यहाँ पे जो लिखा गया है उसकी डिटेल ये है कि यहाँ पे टोटल किया गया है। अगर आप नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लगाया गया है। प्रिंट होगा, प्रिंट में तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर किसी को आता है वो तो पता कर लेगा, नीचे जाकर के फॉर्मूला देख लेगा। लेकिन आपने क्या करना है, वही डिटेल आपने ऊपर भरनी है। टेबल आपने बिल्कुल कंप्लीट ही बनानी है, हो सके तो फुल डिटेल आपने लिख लेनी है, ओके। यहां जाकर के अब मैं नीचे निकालता हूं, परसेंटेज मैंने दिया है ऊपर साइन, हम प्रतिशत निकालने वाले हैं कि इनके कितने परसेंटेज आई है। तो यहां पे बिल्कुल इक्वल आपने प्रेस करना है और लिखना है AVERAGE, एवरेज। नीचे भी आप देखोगे ना डिटेक्शन शो हो जाती है, काफी सारे फॉर्मूले लिफ्ट आ गई, लेकिन हमें पता हमें लिखनी है एवरेज। शिफ्ट के साथ फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करें और जैसे ही आप डालते हो नीचे डिटेक्शन आ जाते हैं और वो उस फॉर्मूले को शो कराता है और डिटेल देता है आपको कि नंबर 1 डिटेल दे, नंबर 2 दे। लेकिन आप वैसे ही करें जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब एवरेज निकालनी है, अब किस स्टूडेंट की, हम अमित की ही निकाल रहे हैं। आपने टोटल वैल्यू को नहीं लेना, आप कहोगे कि हम एवरेज निकालते हैं तो टोटल वैल्यू लेते हैं। देखिए,
जब आप एवरेज निकालते हो तो आप पहले ही टोटल कर लेते हो सभी का, सभी सब्जेक्टों का, और फिर आप क्या करते हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हो गए हैं, सपोज करो अब यहाँ पे आकर आपके 4 सब्जेक्ट हैं और आपके नंबर आ गए 243, 243 नंबर आपके आ गए, तो आप क्या करोगे, 243 को 243 को डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे कितने से, सब्जेक्ट काउंट से, कितने सब्जेक्ट आपके 4 से भाग कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 243 को आपने 4 से भाग कर दिया तो आपकी एवरेज निकल के आ जाएगी। लेकिन इसमें हमने सब्जेक्ट ही लेने हैं, ये ऑटोमेटिक करेगा, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो एवरेज बिल्कुल वही, सब्जेक्ट 45 लेना है तो सी की 2, सी कॉलम की 2 रो, देन कोलन, शिफ्ट के साथ कोलन देंगे, और लास्ट वाला सब्जेक्ट है एफ कोलन की 2 रो, सी की 2 कोलन एफ की 2, देन इज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस, एवरेज आ गई। फिर से क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ हम उसको खींच लेंगे, ये देखिएगा यहाँ से सबकी एवरेज दिखा दी है आपको। अगर सब्जेक्ट यहाँ से एक सब्जेक्ट छोड़ना हो तो वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, फिलहाल हम यही करेंगे। और अब मैं आपको सेकंड्स दूसरा तरीका बता देता हूं कि कैसे लगेगा दूसरे तरीके से फॉर्मूला। ये तो हमने सीख लिया, अब एक और मैं बता दूं आपको। अब आपको ऊपर लगा रहे थे, इसमें लगाना हो तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप बताइए कैसे होगा। यहां से आप किस स्टूडेंट का कर रहे हो, रवि का, कौन सी रो में है, 4 नंबर में, 4 नंबर रो में है ना रवि। सब्जेक्ट कौन से कॉलम से स्टार्ट है, हिंदी, सी से स्टार्ट है, तो सी की 4, रवि वाली रो कौन सी है 4, सी की 4, ये अपने आप यहां से काउंट करके इसको सिलेक्ट करेगा। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, एवरेज होती तो एवरेज लिख लेते, इक्वल टू एवरेज, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट सी कॉलम की 4 रो दिखा दिया ना यहां से। अब ये 56 लेना है तो बिल्कुल वही बात है, साइंस कौन से में है, एफ में, फिर कोलन दो, पहले बीच में क्या दोगे, कोलन, शिफ्ट के साथ कोलन, कोलन देना है, शिफ्ट दबाना है, याद रखें कहीं आप शिफ्ट ना दबाओ फिर आपको फॉर्मूला गलत हो गया। एक बिंदी ऊपर एक नीचे सेम सेम दिखेगी, शिफ्ट के साथ कोलन देना है आपने। एफ कॉलम की 2 रो, एफ कॉलम की 2 रो, यहां से एफ की 2, लेकिन गलत हो गया। आप कहोगे कि कैसे गलत हो गया, देखो ऊपर तक सेलेक्ट कर दिया, हम किस में कर रहे हैं, रवि वाला, कौन सी है 4 है, बिल्कुल गलत दिखा दिया ना, एफ कॉलम की 4 रो, ये याद रखना आपने, एफ की 4। अब देखो डिटेक्शन भी ठीक होगी, यहां से यहां है, रवि स्टूडेंट की वैल्यू सारी आ गई है, ब्रैकेट को करना है क्लोज, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एंटर कर देते हैं भाई, ये देखिए ये आ गया। अब आप कहोगे कि इसको पकड़ के नीचे करें, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ऊपर से नीचे तो ले आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। तो आपने वही प्लस वाला साइन बनाना है और प्लस वाले साइन को इसी के ऊपर से ऐसे ही खींचते हुए ऊपर ले जाना, याद रखना है। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, आप कई बार ऐसा कर देते हो, यहाँ पे गए, बीच में से किया तो सिलेक्ट हो गया, और लाइन के ऊपर आ गए ना, यहाँ पे ऊपर आ गए। अब चारों तरीके से एरो नजर आ रहा होगा ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये साइन मूव का होता है, माउस में मूव का साइन होता है। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्लिक दबाए रखो और उसको पकड़ के खींच लो, ये देखो यहाँ आ गया। ये जो साइन होता है मूव का होता है, प्लस करके दिखा दूं, फिर से मैं नीचे आ जाता हूं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, मूव का साइन हो गया, ये चारों तरफ एरो नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, दबाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। तो ये आपने नहीं बनाना है, आपने बनाना है ऐसे प्लस वाला साइन, सिंपल प्लस वाला साइन, ठीक है। माइनस कर देता हूं मैं, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं आपको। दूसरा तरीका क्या है भाई, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा और मैं माइनस कर लूँ, पूरी सीट नजर आ जाएगी आपको। डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका और भी आसान होगा, क्योंकि पहला तरीका हमने सीख लिया ना, अब हमें पता चल गया है कौन से कॉलम की कौन सी रो। अब दूसरा तरीका और आसान लगेगा आपको, इक्वल टू सम, SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने सिलेक्शन देना है, हमें क्या करना है, C की 2 करनी है, तो आप क्या करो, सीधे डायरेक्शन की दबाओ, एरो है ना जो ये कंट्रोल से आगे राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं एरो है, ये डायरेक्शन की जिनको हम बोलते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन की, लेफ्ट क्यों, क्योंकि यहां से निकलता हुआ इन सेलों में से जाएगा। अब देखो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, कोई भी फॉर्मूला लगाते हो सेम वैसे ही लेफ्ट डायरेक्शन की प्रेस करते जाओ, 67 में आ गया, मैथ वाले में आ गया, इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में, ये मेरे को लेना है। यहां से लेकर के साइंस तक सेलेक्ट करना है। एक साथ सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम शिफ्ट बटन दबाते हैं कीबोर्ड में, और यहां से राइट में जाना है ना 56 तक, तो राइट डायरेक्शन की शिफ्ट बटन दबाए रखना है अपने, शिफ्ट बटन कंटिन्यू दबाए ही रखना है। राइट डायरेक्शन की दबाएं, फिर से राइट दबाए और फिर से राइट दबाए, साइंस तक आ गए ना, बस। अब शिफ्ट दबाए रखो और ब्रैकेट को बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। अब देखो डिटेक्शन वही आ गई ना, C2 कोलन F2, पहले हम लिखते थे, अब अपने आप आ गई। सेकंड ये था अपना, इस तरीके से हम, सेकंड मेथड था ये हमारा, ऐसे हम लगा सकते हैं। इसको भी बिल्कुल पकड़ करके आप ऐसे नीचे की तरफ कर सकते हो, ये देखिएगा
किसी में भी लगा लीजिए, इसमें लगा के दिखा दूं, इक्वल टू सम या एवरेज लगा लो, मर्जी आपकी, सम ब्रैकेट स्टार्ट, डायरेक्शन की लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, राइट में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज एवरेज, इक्वल टू AVERAGE, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ से हम आ गए, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज आ गई। तो नेक्स्ट तीसरा जो तरीका है वो क्या है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और भी आसान, माउस लो और माउस पे यहाँ से 45 से लेकर के DEF सारी वैल्यू सिलेक्ट कर दी अमित की, यहाँ से यहाँ तक देखो डिटेक्शन आ गई ना, C2:F2, ब्रैकेट को बंद कर दो, एंटर प्रेस। तीनों तरीके हो गए हमारे। ओके, चौथा तरीका बहुत ही आसान है आपको, तो जो फोर्थ मेथड है वो क्या है, पहले ही आप वैल्यूओं को सिलेक्ट कर लें, वैल्यूओं को यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया मैंने, खाली जगह पे मैं नहीं गया, वो भी बताऊंगा अभी, सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ आकर के होम के अंदर आप आ गए, होम के अंदर आकर के लास्ट में ऑटो सम लिखा मिलेगा, इसके साइड में एरो है, इस पर क्लिक कर लो। आप क्लिक करोगे, इसमें काफी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सम करना है, सम तो बाहर भी है, बाहर भी क्लिक कर सकते हो, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये देखिए सम हो गया। ऐसे में मैं पकड़ के सबका नीचे की तरफ डाल देता हूँ। एवरेज में अगले वाला कॉलम है एवरेज का, तो मैं वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, सब्जेक्टों को सीधे सेलेक्ट कर लिया और अब मैं इसी के अंदर गया और मैंने एवरेज पे क्लिक कर दिया, एवरेज आ गई, मैं सबकी एवरेज निकाल दूँ। ये मेथड आपको बहुत आसान लगा होगा, लेकिन हमें चारों तरीके आने चाहिए। हमें मैनुअली भी तो लगाना आना चाहिए ना, जो इक्वल टू सम C2:F2 वो बेस्ट है, वो भी हो गया। सेकंड क्या हुआ, इक्वल टू सम डायरेक्शन की लेके आए, वो भी हो गया। थर्ड क्या हुआ, इक्वल टू सम माउस के साथ सेलेक्ट किया। ठीक है, फोर्थ क्या हुआ, हमने सीधा सेलेक्ट किया और ऑटो सम यहाँ से कर लिया। अब दूसरी बात, यहाँ पे ये खाली जगह है, पहला फॉर्मूला है, मैंने एक को किया, मैं सभी सब्जेक्टों को सिलेक्ट करके, मतलब सभी कैंडिडेटों की वैल्यूओं को सिलेक्ट करके और खाली जगह तक, ध्यान रखना टोटल वाला कॉलम खाली है, यहाँ तक मैं आ गया हूँ, खाली होना चाहिए राइट में, उसका भी मैं एक रीजन बताऊंगा। और सीधे सम पे क्लिक कर देना, सम पे, ये देखिए सबका आ गया है। अब आप कहोगे ऐसे ही सेलेक्ट कर लो सारे सब्जेक्टों को और फिर एवरेज भी कर लो, नहीं, एवरेज किया तो नीचे आएगा। आपको कहोगे क्यों, क्योंकि मैंने पहले वाला जो फॉर्मूला लगाया था ना, पहले वाला जो फॉर्मूला सेलेक्ट किया था यहाँ से यहाँ तक, ये खाली कॉलम था, इसीलिए इसमें सम आ गया सीधे। अगर मैं इसमें एवरेज लगाऊं तो पहले एवरेज आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ से यहाँ खाली जगह सेलेक्ट करता हूं तो राइट में आता है, और अगर मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट कर दूं ना तो ऑटोमेटिकली नीचे ही आता है, सब में बाय डिफॉल्ट नीचे आता है, सेटिंग भी नहीं बदल सकते हम, बाय डिफॉल्ट नीचे आता है। तो क्या करना होगा फिर, या तो पहला जो फॉर्मूला लगा रहे हो सबका एक साथ कर रहे हो तो आप बेसिक एकदम से ऑटो सम कीजिए, फिर सब्जेक्ट आपको वहां भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, नहीं, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं हॉरिजॉन्टल में, और जो भी लास्ट कॉलम उसका खाली है उसका रिजल्ट उस फॉर्मूले का अपने आप वहीं पे जाएगा। सारे नहीं करने आपने, क्योंकि सारे करोगे तो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, और नीचे ही एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने चारों तरीके सीख लिए हैं। अब आपको कहोगे कि ऊपर से नीचे करना हो, हॉरिजॉन्टल तो हो गया, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इसको करता हूं ऊपर से नीचे। अब वैसे डिटेक्शन देनी हो जैसे उसमें किया था, C कॉलम 45 लेना, अब आपने देखना पड़ेगा, अब कॉलम एक रहेगा, C तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे अमित है, कौन से वाली रो है, 2 वाली, ये C2 में डालता हूँ, C2 मैंने लिखा, सेलेक्ट हो गया, फिर से कोलन, अब ऊपर से ही नीचे लास्ट में यहाँ आना, तो फिर से C लिखना है, C की ये 54 किस में है, पूनम वाला 6 में ना, तो C6, तो आपने ऐसे यहाँ से जा करके C6 आपने देना है, C की 6 आपने टाइप कर देनी है, ये देखिए C6 आ गई, और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो टोटल हो गया। लेकिन ये हिंदी के टोटल कर दिए सबके, अभी तो आपकी सीट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो आपने ऐसे ही करना है। ऐसे तो जब करोगे ना आप नेम, ये हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, वो भी हम सीख लेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल सीट थी हमारी। चारों तरीके से हमने फॉर्मूला लगाना सीख लिया है। सम और एवरेज 2 फॉर्मूले हमारे हो गए हैं, चारों के चारों तरीके हमने सीख लिए हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मूले लगाते हैं और कैसे हम सीट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम आगे सीखेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है इसमें से बीच में से वैल्यू कैसे छोड़नी है, कैसे किस तरीके से एवरेज निकालने हैं, और फिर कंटिन्यू और जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम सीखेंगे। एडवांस एक्सेल में हम पहले फॉर्मूले ही करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे होम में। तो पहले हम फॉर्मूले सीखेंगे
उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपने उसकी अपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास घर पे कोई भी पीसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी है आपके पास में, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो निकालिए, वीडियो को सामने रखिए अपने फ़ोन से और आप उसको देखिए। आप उसको पॉज कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पॉज करके देखिए, स्लो करके देख लीजिए आप उस चीज़ को। तो ऐसे में आप अच्छे से घर बैठे ही आराम से सीख सकते हो। और हम सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल, ठीक है। तो आपने फाइल को यहाँ पे जाना है और कर देना है क्या, सेव। आपने सेव कमांड देखनी है और जहाँ पर भी आप फाइल सेव करो, देखो ऊपर नेम आ गया, यहाँ पे आ गया जीएसएस एजुकेशन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट के अंदर कर रहे हैं। मैं बैक स्पेस करता हूँ और मैं फाइल का नेम दे देता हूँ। मैंने नेम डाल दिया गन्नौर, ओके, और मैंने टाइप कर दिया जीएसएस, देन सेव। हमारी फाइल होगी वही सेव। मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। कहाँ से एक्सेल निकलता है एक बार फिर से बता दूं, स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल एप्स पे क्लिक करना है और अगर आपकी विंडोज 7 है तो आपने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, ओके। और दूसरा, जहां पर भी आपको मिल जाता है, आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे ना तो आपको सीधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा फोल्डर, उस पे जाना है। और विंडो 10 में स्क्रॉल मैं डाउन कर लेता हूं और यहाँ पे देखिए इसमें ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपका विंडो 7 में भी सेम मिलेगा। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसके अंदर एक्सेल है। आपका वर्जन कोई भी हो सकता है, 10 है, 16 है, 13 है, अब वो है। काम सबका सेम होता है, अंदर सॉफ्टवेयर का सबका काम सेम होता है। एक आधी कमांड कम ज़्यादा आपको मिल सकती है, वो भी मैं आगे आगे आपको बताता रहूँगा। तो दूसरा क्या बताया मैंने, सबसे आसान तरीका क्या है, कोई भी विंडो हो, विंडोज एक्सपी हो, आपकी विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, 8.1 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, कोई भी विंडो है, नेक्स्ट भी आएंगी, माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसकी शॉर्ट की क्या है, कीबोर्ड से ये जो स्टार्ट बटन दबाते हो ना, ठीक है, इसको दबाए रखना है और फिर आर बटन, विंडोज प्लस आर बटन दबाना है। कोई भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ इसके अंदर आए, बैक स्पेस करना है, क्या लिखना है, EXCEL एक्सेल लिख देना है और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना या ओके पे माउस से क्लिक कर देना है और मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये आ गया, दिस इज ऑफ कॉलम्स एंड ऑफ दिस रो एंड ऑफ दिस सेल एंड सीट। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स में जो कि होगा एक्सेल फॉर्मूला, एडवांस एक्सेल फॉर्मूले हम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा।